आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। कुचकदाही इब्न सीना यानी यंग इब्न सीना की एपिसोड नंबर 6 की डिटेल्स के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। एपिसोड नंबर 5 की वीडियो मेरी रिमूव हो चुकी है, उसके लिंक भी मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और एपिसोड 6 की बात की जाए तो उसके लिंक्स भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने लास्ट वीडियो से इब्न सीना के बारे में कुछ मालूमात फराहम करना शुरू की थी, तो वही मैं सिलसिला जारी रखूँगा। और आज की जो इस वीडियो में मैं इब्न सीना के आगे की स्टोरी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा ही, लेकिन आज के थोड़े से मैं फैक्ट बताने जा रहा हूँ इब्न सीना के बारे में। तो इब्न सीना का पूरा नाम था अबू अब्दुल्ला अल हुसैन इब्न अब्दुल्ला इब्न सीना, और ये उनका पूरा नाम था। और मगरिब में उनका नाम आबी सीना के नाम से काफ़ी मशहूर था। और ये भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी बात की, कि ये उस टाइम पे इस्लामी तारीख के यानी कि बहुत बड़े फ़िलासफ़र और मैथमेटिशियन समझे जाते थे। इब्न सीना को उनके तालिब इल्म अल शेख अल रईस के नाम से भी मशहूर करते थे, और यूरोप के लोग उनको जो है वो प्रिंस ऑफ फिजिक्स भी कहते थे। और ये भी कहा जाता है कि उनके अंदर गोइथे का दिमाग और लियोनार्डो डी विंसी को, जो कि ये बंदा है, इसकी जो जीनियस पन भी उनके अंदर मौजूद था। तो ये इसके आपके इब्न सीना के बारे में कुछ जो है वो ज़रूरी मालूमात थी जो मैंने आज की वीडियो में आपको दी। अगली किस्त में हम यानी कि नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो में इब्न सीना की बाकी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। और अब हम बात करते हैं आज की एपिसोड के बारे में। तो एपिसोड नंबर 6 बात की जाए तो स्टार्ट होती है इस दफ़ा का वीडियो का टॉपिक यानी कि एपिसोड का टॉपिक। जैसा कि ताबी की जितनी भी सीरीज चल रही हैं उनके सबका ही टॉपिक डिफरेंट होता है। तो आज की एपिसोड का टॉपिक होता है जो गरीब गुरबा होते हैं या जो भीख मांग रहे होते हैं, और वैसा ही एक वाक़या होता है इब्न सीना के साथ, जबकि लोग उसको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं और वो बार बार ये कह रही होती है कि मैं भूखी हूँ, मेरा बच्चा भी भूखा है। और इब्न सीना आज की किस्त में इसी मसले को उठाते हैं, और सबसे पहले वो स्कूल में अपने मदरसे में बात करते हैं और उनको कहते हैं कि इस जुम्मे का खुतबा मैं देना चाहता हूँ। जबकि उनका दोस्त इस बात पर ज़िद करता है कि पहले मैं खुतबा दूंगा, लेकिन वो उस्ताद को राज़ी कर लेते हैं कि खुतबा वो ही देंगे। इसके बाद बात की जाए तो नाइम के घर में आज थोड़ी सी खुशी का समा होता है, क्योंकि उनको खबर मिलती है कि उनका जो भाई है नोमान वो वापस आ रहा है। और इसी में यानी कि नईम को, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो खाने पीने में लगा हुआ होता है, लेकिन उसी लड़ाई के दौरान माँ और बेटे की लड़ाई के दरमियान ही वहाँ पे नोमान जो है वो आ जाते हैं। और उसको देखने के बाद जो है वो माही खातून काफ़ी खुश होती हैं। तो ये इनकी फैमिली के बारे में एक छोटा सा सीन था। इसके बाद रात के खाने में जब वो सारी फैमिली बैठ के खाना खा रही होती है, तो इब्न सीना जो है वो इन तमाम को देख रहे होते हैं और बार उठ के ये कहने लग जाते हैं कि लोग भूखे सो रहे हैं और हम मतलब ठूस ठूस के खाना खा रहे हैं। और यही बात वो सबको कहते हैं कि जब तक मुसलमानों में यानी कि शहर में कोई भी एक भी भूखा है तो हमें भी नहीं चाहिए कि हम अपना पेट भर कर खाना खाएं। और इसीलिए वो कहते हैं कि मैंने जो है वो मस्जिद में जुम्मे की नमाज में खुतबा देने की भी इजाज़त तलब की है। और इसीलिए उनका भी मतलब कि उनको एक दफ़ा पहले टेस्ट किया जाता है कि चले अब आपने जुम्मे के दिन खुतबा तो देना ही है, तो चलिए एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि आप किस तरह का खुतबा देते हो। और वो सामने जाते हैं, यानी कि मिंबर पर जाने से पहले दुआ करते हैं। लेकिन जब वो मिंबर पर चढ़ते हैं तो इब्न सीना को एक मसला दरपेश आता है कि उनको तमाम जो लोग हैं वो बड़े बड़े नजर आने लग जाते हैं। और उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि उससे पहले उन्होंने ज़्यादातर लोगों से बातचीत नहीं की होती, और ज़्यादातर उन्होंने अपने घर में ही बात की होती है। तो घर में तो बंदा खुल के बात कर लेता है, लेकिन जब लोगों के सामने जाता है तो वो नर्वस हो जाते हैं। तो यही मामला दरपेश था इब्न सीना के साथ। और दूसरी जानब अगर हारिस की बात की जाए तो वो तो आज जैसा जबकि इब्न सीना लोगों की भूख के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो इश्क की भूख के बारे में अभी तक प्यासे थे और वो मतलब भूखे थे और वो इसी चक्कर में थे। और इब्न सीना उनकी दुकान पे जब उस टाइम पे देख रहे थे तो उन्होंने एक ऐलान किया और उस पर लोगों का बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए। और वही सीन हुआ कि फिर उनको वो तमाम लोग बड़े बड़े नज़र आने लगे। और वो इब्न सीना जो है वो इस चीज़ को देखते हुए मेज़ के अंदर छुप कर बैठ गए। तो इस पे जब वो मदरसे में जाते हैं तो इस दफ़ा उनके उस्ताद भी पूछते हैं कि जिस तरह के मतलब वो मश्क के दौरान वो भाग जाते हैं, तो क्या वो जब
असल जब खुतबा देना होगा तो वो भी तब भी ऐसा करेंगे या नहीं। तो इस बात का जैसा कि आपको मालूम है कि वो हर चीज़ का हल तलाश करने के लिए अपने दोस्त कुशियार अफेंदी के पास चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कुशियार अफेंदी बहुत से मसाइल का हल उनका निकाल लेंगे। और दूसरी जानब हारिस आके अपनी बहन से आज कोई मशवरा मांगता है ताकि वो गोगचे खातून को इम्प्रेस कर सके। तो कुशियार अफेंदी और इब्ने सीना की बात करते हैं। इब्ने सीना और कुशियार अफेंदी बातों के दरमियान में जब उन्होंने कोई एक गिलास को, जब वो पानी पी रहे थे तो उन्होंने पानी के नीचे से देखा, जब पानी ख़त्म हुआ तो नीचे से उनको नज़र आया कि इंसान उनको छोटा नज़र आ रहा है। तो उनको लगा कि उन्होंने इस मसले का हल निकाल लिया है और इस तरह से उनको लोग छोटे नज़र आएंगे। तो उन्होंने उस गिलास की मदद से ही मतलब उसको दोबारा से थोड़ा सा उसको दोबारा मरम्मत करवा के और इस तरह से मैन्युफैक्चर किया कि वो आजकल के ज़माने में जैसे टेलीस्कोप होते हैं वैसे बन गए और उनको चीज़ें छोटी नज़र आने लग पड़ी, जो कि इब्ने सीना के लिए काफ़ी मुश्किल रहा, क्योंकि चलते हुए जब उन्होंने वो पहना हुआ था तो बहुत सी चीज़ें उनको छोटी नज़र आ रही थी। तो चलते हुए वो बार बार टकरा रहे थे लोगों के साथ और इधर उधर। तो ये तो एक अलग सीन है। तो अब आगे अगर बात की जाए तो गोगचे खातून आखिरकार जब हारिस जो है वो उस एक गरीब की मदद कर रहा होता है तो गोगचे खातून उनको देख लेती हैं और थोड़ा सा इम्प्रेस हो ही जाती हैं गोगचे खातून उनसे। अब आते हैं मेन मुद्दे की जानब, और वो था कि इब्ने सीना का खुतबा। और जब वो खुतबे पे जाते हैं तो जैसा कि मैंने बात की कि आज के ज़माने में जैसा कि टेलीस्कोप है वैसा ही उन्होंने कुछ पहना हुआ था। और वो मतलब जब अजान भी हो रही थी और जब तमाम बातें हो रही तो काफ़ी नर्वस खुद को महसूस कर रहे थे। और कुशियार अफेंदी भी उनको देख रहे थे, उस्ताद भी देख रहे थे, और वो इस चीज़ से बड़े घबरा रहे थे कि वो इतने ज़्यादा लोगों से बात कैसे करेंगे। जबकि इसी घबराहट के दरमियान उनके एक और मतलब नर्वसनेस का मतलब आलम में ये होता है कि उनका टेलीस्कोप का पहले तो उनका जो उन्होंने तकरीर यानी कि खुतबा तैयार किया होता है वो गिर जाता है और उसके बाद टेलीस्कोप का शीशा गिर जाता है और इसलिए उनके दोस्त भी देख रहे होते हैं। और वहीं पे वो जो शुरू की एपिसोड के स्टार्ट में जो एक औरत आई थी अपने बच्चे के साथ वही उनके सामने आती हैं। तो उनको देखने के बाद इब्ने सीना के जो दिल में है वो जज्बा सा जाग जाता है और वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटूंगा। तो फिर वो मिंबर के ऊपर जाते हैं और अपना खुतबा शुरू करते हैं और जो उन्होंने बात करनी होती है गरीब लोगों के बारे में, भूखे लोगों के बारे में वो करते हैं। और उनकी वालदा और माई खातून भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं और इस खुतबे को सुनने के बाद उनके भाई भी काफ़ी खुश होते हैं, उस्ताद भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कुशियार अफेंदी और उनके जो घर वाली वालदैन और दादा अबू हैं वो भी काफ़ी खुश होते हैं। तो ये थी एपिसोड की हैप्पी एंडिंग। और आज की किस्त में उन्होंने मतलब ये जो भूखे लोग हैं या मेन आप कह रहे हैं कि उन्होंने खुतबा और उनकी इब्ने सीना की जो नर्वसनेस है उस पर उन्होंने किस तरह से काबू पाया ये दिखाया गया और वो लोगों की मदद करने के लिए कितने कोशां थे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।